प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। और मैं संध्या श्रीहरि, जैसे कि आपको पता है, आपकी मेंटर। यहाँ पर आपको 9th एंड 10th का बहुत सारा वीडियोस प्रेजेंट कर रही हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रोड मैप। बोर्ड एग्जाम तक की जो दूरी है उसको कैसे पार करना है अच्छे नंबर से। अच्छे नंबर ही सिर्फ मैटर नहीं है, प्रेशरलेस और एग्जाम फियर को छोड़कर कैसे हमें उत्तीर्ण करना है, उस हिसाब से हमने ये सेशन तय किया है। चलिए इसके अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि क्या है रोड मैप। तो रोड मैप जो है हमने बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए किया है। जैसे कि सितंबर का मंथ आ गया है, अभी हम लोग जो है सितंबर में है। सितंबर में हमारा मेन फोकस जो है हाफ ईयरली पे होना चाहिए। हाफ ईयरली के लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, पहले हमें गोल सेट करना है। गोल सेट करने के लिए आप एक परसेंटेज को अपने मन में लगा लो, जैसे कि अबव 80%। अबव 80% के लिए किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, उस पे फोकस डालो। उसके बाद जो है हम लोग हमारा जो गोल है 80% एंड अबव, उसको एम करने के लिए इन चीजों पर ध्यान देंगे। पहले मैं एक टाइम टेबल प्रिपेयर करूंगी। उसके बाद मेरे मन में मुझे पता रहना है कि मार्क्स इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मार्क्स इज नॉट एवरीथिंग। ठीक है, मार्क्स को मैं इंपॉर्टेंट माने बिना अगर चलूंगी तो मेरा परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मुझे लैंग्वेजेस पे भी ध्यान रखना है। हिंदी और इंग्लिश और सोशल जो है वो 3 सब्जेक्ट भी मुझे ध्यान देना है, क्योंकि उस पे भी मेरा परसेंटेज निर्भर करता है। तो मैं फोकस करूंगी कि मेरा लैंग्वेजेस में अच्छे मार्क्स आए। फिर इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं राइटिंग प्रैक्टिस करूंगी। अगर बच्चों राइटिंग ही नहीं हुआ, आपको सभी याद है, आपको पता है कि क्या लिखना है, लेकिन लिखने के लिए मुझे नहीं हो रहा है, तो एग्जाम में मार्क्स थोड़ी ना आएगा, नहीं आएगा ना। इसीलिए इन सारी चीजों पे ध्यान रख के हम सितंबर मंथ को पूरा करके निकलने वाले हैं अक्टूबर के लिए। ठीक है, अक्टूबर का मंथ शुरू हुआ, अक्टूबर का मंथ शुरू हुआ तो हमें एक तो स्ट्रेस कम होगा, हाफ ईयरली खत्म हो गया। अक्टूबर की एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें नवरात्रि का जो है ब्रेक मिलेगा। 10 या 15 दिन का ब्रेक है और पूरा दिन बिना स्कूल के मैं घर में रह सकती हूँ और घर में रह के एकदम ठीक से प्लान कर सकती हूँ। उस प्लानिंग के हिसाब से मैं पहले फोकस करना चाहूंगी, मेरे बच्चों को फोकस करना है सब्जेक्ट वाइज रिसोर्सेज पे। हर एक सब्जेक्ट पे हमें ध्यान देना है और सब्जेक्ट वाइज किस बुक को पढ़ना है, जैसे कि एनसीईआरटी या फिर स्टडी मटेरियल्स या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैम ने दिया है, या जो क्वेश्चंस हम यूट्यूबर्स दे रहे हैं जिसको आप मानेंगे। एक यूट्यूबर को सेट करो और उसका जो भी सिस्टम है उसको फॉलो करो, जिससे आपको पता चले कि आपको क्या करना है, किस चीज पे ध्यान देना है। ठीक है, फिर हम लोग वीक चैप्टर्स जो है उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मेरा वीक चैप्टर क्या है, अगर फिजिक्स में लाइट है तो उसको ज्यादा पढ़ो, अगर मैथ्स में सरफेस एरिया वॉल्यूम है तो उस पे फोकस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री है तो उस पे फोकस करेंगे। उसके बाद कंसिस्टेंसी जो है एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसे बच्चे समझते नहीं है। कंसिस्टेंसी जो है, हर एक दिन 3 आवर का पार्ट मुझे पढ़ना है, ये कंसिस्टेंसी है। ऐसे कि नहीं कि मैं मंडे एक पार्ट पढ़ रही हूँ, उसके बाद डायरेक्टली सैटरडे आ गया, 5 दिन वेस्ट किया, ये 10th में तो नहीं होगा, आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। इसीलिए कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो। फिर हम लोग अक्टूबर महीने में जो भी चैप्टर्स हमने कंप्लीट किया है उसके हिसाब से सैंपल पेपर्स पे फोकस करेंगे। कोई बात नहीं अगर तुमने पूरा चैप्टर्स कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, जिन जिन चैप्टर्स को तुमने ठीक से पढ़ा हुआ है उन चैप्टर्स पर सैंपल पेपर्स लगाओ, एकदम से टाइमर रख के करना शुरू करो। ठीक है, तो इस हिसाब से अक्टूबर का प्लानिंग हो गया है। और अक्टूबर में अगर ये चीजें आपने खत्म कर दिया है तो उस पर एक टिक लगा और एक बहुत ही रूटीन सेट हो गया है। चलिए अभी नवंबर पे चलते हैं और देखते हैं क्या करना है। नवंबर में जो है बच्चों स्कूल का जो रूटीन है वो शुरू हो जाता है और बहुत सारे स्कूल में प्री बोर्ड शुरू हो जाते हैं। तो नवंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ है। इस मंथ में बहुत प्रेशर भी होता है, प्री बोर्ड्स का जो एक एग्जाम फियर है वो भी होता है। तो लेट अस फोकस ऑन, और एक चीज है, नवंबर में बहुत सारे फेस्टिवल्स है।
जैसे कि दीपावली है, ब्रेक भी हो जाता है और बहुत सारे फैमिलीज जो है ट्रिप पे निकल जाते हैं और फोकस जो है उस तरफ हो जाता है। बच्चों ध्यान दो कि आपका फोकस बोर्ड एग्जाम पे रहे और आप लोग इन चीजों पर ध्यान करोगे। क्या है, फेस्टिवल्स है, एंजॉय करो, कोई बात नहीं, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। सेकेंड थिंग, आप जो भी कोचिंग जिधर भी जा रहे हो, नहीं जा रहे हो या यूट्यूब फॉलो कर रहे हो, उसका जो भी बैकलॉग्स है वो खत्म करो। कोचिंग प्लस बैकलॉग्स जो है खत्म कर देंगे। फिर हम लोग अगेन फोकस करेंगे हिंदी इंग्लिश पे। मैंने अक्टूबर में भी कहा हिंदी इंग्लिश पे फोकस करो, नवंबर में भी मैं बोल रही हूँ हिंदी और इंग्लिश पे ध्यान दो बच्चों, ताकि तुम्हारा लैंग्वेज जो है एकदम सही रहे और मार्क्स कहीं भी नहीं जाए। ठीक है, फिर हमारा मेन फोकस जो है वो इस बात पे होना चाहिए, हमें फुल सिलेबस कंप्लीट कर देना है, क्योंकि प्री बोर्ड्स बहुत ही नजदीक होगा। अगर ये पॉइंट आपने छोड़ दिया तो मैं बोल रही हूँ आप मुश्किल में फंस जाओगे। ठीक है, तो इस हिसाब से 4 पॉइंट्स को कंप्लीट करते हुए हम लोग दिसंबर पे चल रहे हैं और देखते हैं कि दिसंबर का रोड मैप क्या होगा। बच्चों दिसंबर का जो है बहुत सारा इंपॉर्टेंट थिंग्स ध्यान में रखना है, जैसे कि बैकलॉग्स ऑफ अक्टूबर नवंबर प्लस रिवीजन। 3 मंथ की जो भी प्रैक्टिस हमने किया है सितंबर से लेके अभी तक, वो पूरा इस महीने में हमें कंप्लीट करके ही छोड़ना है। ठीक है, फिर हम सैंपल पेपर्स करेंगे और हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेशर में है, टीचर्स की तरफ से, स्कूल की तरफ से प्रेशर है, कोचिंग की तरफ से प्रेशर है, अपने आप में एक प्रेशर है और पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर है। तो सभी चीजों को इक्वली मैनेज करो, ठीक से हेल्थ को बचाओ ताकि तुम्हारा एग्जाम अच्छे से निकले। फिर हम ग्रुप स्टडीज पे थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि तुम लोगों को पता चलना चाहिए कि तुम्हारा दोस्त भी क्या पढ़ रहा है। अगर कोई दोस्त हो जिसको परेशानी हो उसको समझने के लिए और लैंग्वेजेस या कुछ मैथ्स में समझ नहीं आ रहा है, तो तुम उसे थोड़ा बहुत पढ़ाओ ताकि उसको भी अच्छे नंबर्स आ जाए। तो दिसंबर का जो है ये रूटीन हुआ और मैं निकल रही हूँ जनवरी पे। जनवरी तक तो हम लोगों ने अभी 2 प्री बोर्ड्स पार कर लिया होगा और जनवरी का जो है सहोदया प्री बोर्ड आ जाएगा। सहोदया प्री बोर्ड जो है बहुत सारे बच्चे डर लेते हैं कि अरे यार ये बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन बच्चों अगर तुम लोगों ने मेरा ये जो रोड मैप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का एकदम सही तरीके से फॉलो किया है, तो जनवरी मंथ जो है आपको ऐसे निकलेगा और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो जनवरी पे हम लोग क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और बैकलॉग्स क्लियर करेंगे। उसके बाद हम अच्छे दोस्तों से हमारा रिश्ता मेंटेन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है वो बोलते हैं अरे तुमने ये पढ़ा, तुम्हें ये पता है, तुम्हें वो पता है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो एकदम ड्रॉप हो जाओगे। तो मेंटेन करो अपना जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, तो उस हिसाब से अच्छे दोस्तों की संगत में रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो रहा है, अभी हमारा फरवरी मंथ आ गया और हमारा फाइनल टचअप का टाइम है। इस फाइनल टचअप में हमने जितने भी सैंपल पेपर्स, पहले तो जो भी 3 प्री बोर्ड हुआ है हमारे स्कूल की तरफ से, उन प्री बोर्ड पेपर्स को फिर से करेंगे। उसमें जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आया है, उसमें जो भी क्वेश्चंस डाउट है, वो सभी क्वेश्चंस को फिर से और एक बार दोहराओ और ध्यान दो कि तुम लोग वो फाइनल टच दे रहे हो। उसके बाद जो है तुम थोड़ा रेस्ट लोगे। इस हिसाब से अभी तुम लोग जो है बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम रेडी रहोगे। और मुझे याद रखना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि और जो भी इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर्स और बहुत सारे वीडियोस जो मैं डालने वाली हूँ वो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और उसे आप एंजॉय जरूर करोगे। थैंक यू बच्चों, बाय, हैव अ ग्रेट डे।